कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। एक तरफ सरकार लाखों नौकरियां देने का दावा कर युवाओं की वाहवाही लूट रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस महकमे में 7 साल से भर्ती ही नहीं हुई है। जी हां, 2017 के बाद मध्य प्रदेश में एसआई भर्ती हुई ही नहीं है। सब इंस्पेक्टर को पुलिस महकमे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन आलम यह है कि सूबे में 2017 के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं की गई है। फिलहाल सब इंस्पेक्टर के 700 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश के 950 पुलिस थानों सहित 150 ट्रेनिंग और आर्म्ड यूनिट्स पर पड़ रहा है। अभ्यर्थी लगातार एसआई भर्ती की मांग कर रहे हैं और सरकार आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, जिसके कई अनचाहे नतीजे सामने आ रहे हैं और भुगतान करना पड़ रहा है, खामियाजा उठाना पड़ रहा है उन युवाओं को जो 7 साल से दिन रात एक कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए पसीना बहा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं हो पा रही एसआई भर्ती परीक्षा, कितने पद हैं खाली और कैसे परेशान हो रहे हैं अभ्यर्थी, देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। सरकार के लिए नौकरी तो नकारो ही चाहिए, कम से कम युवा बेरोजगार फिर रहे हैं। पुलिस में भर्ती तैयारी कर रहे हैं और अभी तक लगे ही हुए हैं। 2017 के बाद एमपीएसआई की एक भी वैकेंसी नहीं आई है। पिछली भर्ती मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की 2017 में आई थी। मध्य प्रदेश में जिस तरह शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार लगातार परेशान हो रहे हैं, उसी तरह के दौर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स भी गुजर रहे हैं। सूबे में करीब 7 साल से एसआई भर्ती नहीं होने से हजारों कैंडिडेट्स लगातार मानसिक पीड़ा झेलने को मजबूर हैं। पुलिस थानों में अपराधों की पड़ताल से लेकर कानूनी दांवपेच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के हवाले होती है, लेकिन प्रदेश के पुलिस थानों में एसआई के 700 से भी ज्यादा पद खाली पड़े हैं। साथ ही एसआई के समकक्ष सूबेदार और प्लाटून कमांडर्स का भी टोटा है। इस वजह से थानों से लेकर पुलिस विभाग की बाकी अहम यूनिट्स में भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में आखिरी बार करीब 7 साल पहले यानी 2017 में एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी। तब से अब तक एसआई भर्ती पर सूबे में रोक लगी हुई और इस दौरान बड़ी तादाद में सब इंस्पेक्टर रिटायर भी हो गए। इस वजह से एक तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था गड़बड़ा रही है, तो दूसरी तरफ हजारों युवा निराशा की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। ये युवा बीते 5-6 साल से लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कई उम्मीदवार भर्ती में देरी के चलते ओवर एज हो चुके हैं, यानी एसआई भर्ती के लिए तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अगर जल्द एसआई भर्ती नहीं हुई तो इनका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। ये युवा सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जब पुलिस विभाग में सैकड़ों पद खाली हैं तो फिर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। उनका आरोप है कि सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। सरकार जैसे तैसे मगर नौकरी भी निकाल देते, जैसे कि अभी पटवारी की निकली थी तो बस घोटाला कर देते। बताओ ऐसे में क्या हो रहा है, युवाओं मतलब बहुत खतरनाक तरीके से बेरोजगारी फैल रही है। हम 2020 से तैयारी कर रहे थे और 4 साल हो गई हैं और बहुत टाइम से वैकेंसी भी नहीं आई एमपीएसआई की। जो हमारे साथ वाली है उन्होंने तो तैयारी भी छोड़ दी कि अब प्रतीक्षा करते तो बहुत टाइम होगा है और एसआई के लाने कोनो पोस्ट भी नहीं आ रही है कि मतलब मैंने करे कुछ। और जो एमपीएसआई की हमसे पहली बार तैयारी कर रहे थे तो ओवर एज भी हुआ है, लेकिन पोस्ट अभी तक नहीं है। इन युवाओं का सपना है कि ये सब इंस्पेक्टर बनकर सूबे की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालें। अपने सपने को पूरा करने के लिए उम्मीदवार रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मैदान में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं होने से ज्यादातर युवा अब बेहद निराश हो चुके हैं। आखिरी भर्ती यानी 2017 में जिन युवाओं की उम्र 26 साल थी, वो अब 32 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। अनारक्षित वर्ग के युवाओं के लिए भर्ती में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा 33 साल तय है। वहीं पिछली भर्ती में चूकने वाले बाकी वर्गों के युवा भी ओवर एज हो रहे हैं, यानी उनके पास कुछ ही महीनों का वक्त बच गया है। लिहाजा ये उम्मीदवार बेहद डरे, घबराए और सहमे हुए हैं कि कहीं उनका इंतजार सिर्फ इंतजार ही बनकर ना रह जाए। सरकार ने अपने भर्ती का बोल तो दिया है कि अपने 7,500 पुलिस के वैकेंसी निकालेगी, बट अभी तक कोई भी वैकेंसी निकाली नहीं है। और इसी के साथ में जो एसआई की भर्ती है 2017 से नहीं आई है। कई सारे युवा हमारे साथ ऐसे हैं जो कि बेरोजगार होते जा रहे हैं और इनकी अभी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि अपने जल्दी हम जितने भी युवा हैं यहाँ पे उनकी उम्र भी ना निकले और उनके पद भी निकाले जाएं, जिससे कि वो भर्ती हो सकें।
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये युवा ही एसआई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती का जितना इंतजार इन युवाओं को है, उतनी ही जरूरत पुलिस थानों और ट्रेनिंग यूनिट्स को भी है। शायद ही प्रदेश का ऐसा कोई पुलिस थाना होगा जहां मंजूर पद के बराबर सब इंस्पेक्टर तैनात होंगे। यानी प्रदेश के सभी 950 पुलिस थानों में सब इंस्पेक्टर्स का भारी टोटा है, जिसका नुकसान भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर साफ साफ नजर आ रहा है। थानों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की वजह से छोटे बड़े अपराधों में केस दर्ज करने से लेकर जांच और फिर कोर्ट में चालान पेश करने तक के कामों में बेवजह देरी होती है। आंकड़ों की नजर से देखें तो प्रदेश में फिलहाल पुलिस सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के 700 से ज्यादा पद खाली हैं, जबकि विभागीय स्तर पर भी एसआई की नियमित भर्ती 2011 के बाद से नहीं हुई है। इससे पहले 2014 और 2016 में भर्ती हुई थी और आखिरी भर्ती 2017 में हुई थी। 2014 में कुल 720, 2016 में 869 और 2017 में 611 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। मामले को लेकर मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान ने 10 सूत्र से बातचीत में सरकार की नीतियों और मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती नहीं होने से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है और तैयारी करने वाले युवा निराश हो रहे हैं, सो अलग। 2018 में इसका कैलेंडर आया था, तो हमने देखा था कि जो पिछला कैलेंडर, उसको कैलेंडर को एमपीएसआई का डिलीट किया गया था और एमपीएसआई कैलेंडर डिलीट किया गया। फिर 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब आप समझने का प्रयास करें कि एक विधानसभा चुनाव के बाद दूसरा विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, तमाम चीजें हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती में कोई भी नया अपडेट बस ये सुनने को मिलता है कि हाँ आने वाली, कब आने वाली, कोई नहीं। फिलहाल प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रभारी एसआई के हाथों में है और उनकी संख्या भी पर्याप्त नहीं है, जो बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार कहती है कि युवाओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 10 सूत्र ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि सरकार पुलिस भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने जा रही है। बीते दिनों विधानसभा में कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने एसआई भर्ती को लेकर सरकार से सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ये तो नहीं बता पाए थे कि परीक्षा कब होगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि सरकार एसआई भर्ती परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पहले एसआई भर्ती परीक्षा में 200 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर होता था और फिर इंटरव्यू लिया जाता था, जिसके 10 मार्क्स तय थे। लेकिन अब एसआई भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की तर्ज पर कराई जाएगी। फिलहाल इसका प्रारूप तैयार नहीं हुआ है। प्रारूप बनने के बाद सरकार नई व्यवस्था लागू करेगी, तब कहीं जाकर एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित हो पाएगी। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि सरकार और राजनीतिक दल जितनी तेजी और गंभीरता चुनाव कराने में दिखाते हैं, उतना ध्यान युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएं कराने में क्यों नहीं देते? आखिर क्यों सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर नहीं है? ऐसे कई सवाल सुलग रहे हैं जिनका जवाब युवाओं को नहीं मिल पा रहा है और अब उनका धैर्य भी जवाब दे रहा है। अब मध्य प्रदेश डाल डाल तो छत्तीसगढ़ पात पात। छत्तीसगढ़ में भी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। वहां भी एसआई भर्ती परीक्षा आखिरी बार 2017 में ली गई थी और पिछली परीक्षा के नतीजे भी आज तक घोषित नहीं हुए हैं, जिससे युवाओं में सरकार के खिलाफ लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है और वो सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट का ये अगला हिस्सा। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। इधर मध्य प्रदेश में ये हाल है तो उधर छत्तीसगढ़ में भी एसआई भर्ती परीक्षा के हाल बेहाल हैं। वहां भी 2018 के बाद से सब इंस्पेक्टर्स भर्ती परीक्षा नहीं हुई है और बीते 6 साल से रिजल्ट ही घोषित नहीं हुआ है, जिसे लेकर अभ्यर्थी सरकार से खासे नाराज हैं। परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर अभ्यर्थियों ने रायपुर में कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द नतीजे घोषित करे और एसआई भर्ती परीक्षा में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उन्हें दुरुस्त करे, क्योंकि इंतजार करते करते 6 साल बीत चुके हैं और अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। इस बीच में हमने विधानसभा चुनाव देख लिए, लोकसभा चुनाव देख लिया, हाई कोर्ट चला गया, 2 बार इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू के बाद जज ने भी कह दिया कि रिजल्ट जारी कर दीजिए।
और उसके बाद अब तक नहीं आए। हम लोगों को तो थोड़ा डर भी सता रहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायती चुनाव है, उसके चक्कर में कहीं ये आगे ना बढ़ा दे। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और रिजल्ट लेकर रहेंगे। इसी के कारण आज पूरे प्रदेश भर के जितने सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी हैं वो यहाँ एकत्र हुए हैं और सरकार को ये आईना दिखाना चाह रहे हैं कि कृपया चुप ना बैठे। 6-6 साल का हम लोग का मेहनत है, मेहनत का रिजल्ट हम लोग को आना चाहिए। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में हो हम लोग का सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जारी होना चाहिए। अभ्यर्थी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वो इससे पहले भी बिलासपुर से रायपुर तक 120 किलोमीटर की पैदल तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं। साथ ही करीब 2 महीने पहले गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर उन्होंने अपनी समस्या बताई थी। तब उप मुख्यमंत्री शर्मा ने भरोसा दिलाया था कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में प्रदेश के 1300 उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। और उन्होंने कहा है कि विभाग अपना काम कर रहा है और विभाग को जो भी हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है उसका पालन विभाग कर रहा होगा। पिछले 7-8 महीनों मतलब 8 सितंबर 2023 को इंटरव्यू अपना समाप्त हो चुका था। उसके बाद से कुछ अयोग्य अभ्यर्थी जो फेल हुए थे किसी न किसी चरण में, उनके द्वारा हाई कोर्ट में मामला लगाया गया था। मामला लंबित होने के कारण अपनी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, किंतु अभी जो आदेश हुआ है हाई कोर्ट का तत्कालीन जो आदेश है उसमें सरकार को साफ निर्देशित किया गया है कि 45 दिनों के अंदर 370 लोगों का और फिजिकल कराते हुए 90 दिन के भीतर सबको ज्वाइनिंग देने का निर्देश किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आखिरी बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी। आज 6 साल बीतने के बाद भी नतीजे जारी नहीं किए गए हैं और योग्य कैंडिडेट्स को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इस वजह से अभ्यर्थियों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। उनका कहना है कि लगातार आवेदन, निवेदन, शिकायतों, आंदोलन और प्रदर्शन के बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा अब उन्होंने प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। परेशान अभ्यर्थी इंसाफ के लिए हाई कोर्ट की शरण भी ले चुके हैं। अभ्यर्थियों की याचिका के बाद मई में हाई कोर्ट ने 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने कुछ पेंच फंसा दिए और स्टे ले लिया, यानी हुआ कुछ भी नहीं। फिर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगाईं, जिसमें भर्ती में भारी गड़बड़ी सहित नियमों का पालन नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब कानूनी रास्ते से कोई हल न निकलता देख अभ्यर्थियों ने आंदोलन और प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। तारीखों के घेरे में इन युवाओं का भविष्य अंधेरे में, यानी चाहे मध्य प्रदेश की एसआई भर्ती हो या छत्तीसगढ़ की, चाहे एमपीपीएससी की भर्तियां हों या सीजीपीएससी की, सभी में कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है और दोनों राज्यों के युवाओं को बेवजह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भर्तियों और परीक्षाओं में गफलतों के लिए सरकार की मंशा और नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी मुद्दे से जुड़ा आज का हमारा सवाल भी है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीते 6-7 साल से एसआई भर्ती नहीं हुई है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? आपके विकल्प हैं। पहला विकल्प है सरकार की पॉलिसी गलत है, दूसरा विकल्प है सरकार के पास पैसा नहीं है और तीसरा विकल्प है युवा जागरूक नहीं है। इस सवाल का जवाब आप द सूत्र के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और हमारी वेबसाइट www.dasootra.com पर जाकर दे सकते हैं। और एक दिन पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, फिर भी सरकार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे रही है। आप इसकी क्या वजह मानते हैं? इस सवाल के जवाब में 27% लोगों ने कहा सरकार का खजाना खाली है, 67% लोग बोले सरकार की नीति गलत है और 6% यूजर्स ने कहा उम्मीदवार एकजुट नहीं है।